हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम एक सवाल से करते हैं। क्या है? ए वायर लूप कैरिंग ए करंट आई। ठीक ना, ये हमारा एक वायर लूप है जो कि कितना करंट रख रहा है, आई। इज प्लेस्ड इन ए एक्स वाई प्लेन है, ओके, एज सोन इन द फिगर। इफ द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वो किधर दे रखा है, ये देखो आई के अलोंग दे रखा है ना, इज अप्लाइड। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। टॉर्क आपसे पूछा गया, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड आप ले लो आई के तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड बी आई, ओके। और बताइए कि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है एम क्रॉस बी, ठीक है, आप लोग अच्छे से जानते हो, या नहीं तो आई ए क्रॉस बी, ठीक है। ये दो टॉर्क का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, चलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो आई का क्या होगा डायरेक्ट, ए का क्या होगा डायरेक्ट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और एम का सेमी डायरेक्शन होता है ना, वो क्या करते हैं हम अपने करंट के जिधर से करंट मूव अपना क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके अलोंग फिंगर को हम कर्ल करते तो ये बाहर की तरफ, मतलब कि हमारा एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर। अगर हमसे मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछता तो वो भी क्या होता है, बाहर, दोनों का सेमी डायरेक्शन होता है, ठीक है। और ये बताइए एरिया वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, कितना का एंगल होगा? ये इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लिखेंगे आई ए बी साइन 90, ओके। तो ये आएगा आई ए बी से आएगा, ठीक है। करंट तो आई ही रखना है, बी रखना है, एरिया आपको निकालना होगा। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि इतना सारा लूप के लिए आपका एरिया क्या होगा, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो चलिए एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करो, सबसे पहले ना ये जो आपका रेक्टेंगल दिख रहा है इसको निकाल लो, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए, अगर ये हमें करना क्या है, अगर हमें क्या लेना है कि यहाँ तक एंगल लेना है, 360 लेना है, ओके। देखिए हमें ये सर्कुलर लूप का कितना एरिया होगा, एरिया क्या होगा, पाई, इसका रेडियस, चलो रेडियस आर ले लेता हूँ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अगर ये हमें लूप का पूछा जाता है, लेकिन हमें कितना है, इसका 1/3 ही हुआ ना, 120 डिग्री, तो क्या कर लो 1/3 ले लिया एरिया, ठीक है। अभी एरिया में क्या हुआ, ये वाला पार्ट भी हमारा शामिल हो गया, ये जो ट्रायंगल दिख रहे हो, तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया कौन सा, ये वाला एरिया। तो हमने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अब हमें ये वाला एरिया हटा देना है, तो आपको नज़र में आ रहा है ना, ये रेक्टेंगल है, हाफ इंटू बेस, ठीक है, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा बताइए, ये इसका इक्वल करेंगे तो ये 120 का 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना, 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। ये हमारा आर है, ये हमारा आर है, तो ये इतना दूर कितना हो गया हमारा, ये वैल्यू कितना हो गया, आर कॉस 30, और सेम यहाँ से भी आ गया हमारा आर कॉस 30, ओके। तो ये जो बेस हो गया, ये आ गया 2r कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 2r√3/2, ओके। तो ये हमारा आ गया √3r, ये चीज़ क्या हो गया, इस रेक्टेंगल का बेस हो गया, ठीक है। अगर हम हाइट का बात करें तो हाइट क्या होगा, हाइट आएगा ये वाला ना, ये कितना आएगा, आर साइन, ठीक है, ये आर कॉस 30, तो ये आर साइन 30, तो हाइट आ जाएगा हमारा आर साइन 30 बोल लो, या नहीं तो आर कॉस 60 बोल लो, ठीक है, दोनों सेम ही होगा। तो ये आ जाएगा r/2, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा √3r इंटू r/2। तो इसको कैलकुलेट करिए आप, आर स्क्वायर आप क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई/3 माइनस √3/4, ये आपका क्या होगा, एरिया होगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, आई बी, और एरिया लिख लो आर स्क्वायर पाई/3 माइनस √3/4, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, बस यहाँ एरिया निकालना इंपॉर्टेंट था। चलिए अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे वर्क डन का, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक रोटेटिंग लूप है,
ओके। तो चलिए, एक लूप है तो इसमें आपका एक करंट होगा, ठीक, करंट कैरिंग वायर होगा ये। सपोज मैंने ये डायरेक्शन ले लिया इस लूप में, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है, तो अब हमारा इसके अबाउट जो है एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा। एरिया वेक्टर बोलो या मैग्नेटिक मोमेंट बोलो, ठीक है, दोनों का सेमी डायरेक्शन आएगा। और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है तो इसी के बीच का एंगल होता है ना, आप जानते हो टॉर्क बराबर क्या होता है, M क्रॉस B, ठीक है, या नहीं तो टॉर्क का बोलते हो आप IA क्रॉस B, ठीक है। आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, IA होता है। चलिए, अब हमसे यहाँ पर वर्क डन पूछा गया है कि वर्क डन क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। और यहाँ पर हमारा जो वर्क डन होगा, अच्छा यहाँ पर F ट्रांसलेशनल जो फोर्स होगा, आपको पता है कि इधर 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 और इधर लगेगा, और वो क्या लगेगा आपका इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, ठीक है, और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका तो F जो है ये F नेट तो आपका 0 होगा, ओके, ये हम देख चुके हैं। अब बात रहा टॉर्क का, क्या टॉर्क नेट 0 है यहाँ पे, ये चेक करना है। यहाँ पर क्या टॉर्क होगा, देखो अगर आप ये लूप है ना, इधर फोर्स लग रहा है, इधर ये इसी के अबाउट लग रहा है, ये तो आपका क्या होगा इक्वल होगा। लेकिन इस तरफ जो फोर्स लग रहा है, आप अगर एक यहाँ लग रहा हो, एक इसका सेंटर पॉइंट ये है, ये है, लगाओगे ना, यहाँ पे रोटेट घूमने का टेंडेंसी होगा। तो टॉर्क अगर मैं बोलूँ कि मैं इसको इधर घुमा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर घुमाया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा से, तो टॉर्क का क्या डायरेक्शन होगा, M क्रॉस है, M को M क्रॉस B, तो या A क्रॉस B करोगे तो इसको A को, ये एरिया वेक्टर इधर लग रहा है ना प्लेन का, इसको किधर B की तरफ लेके जाओगे तो इधर आपका क्या लगा, टॉर्क का डायरेक्शन लगा, ठीक है, A से B की तरफ जाना है ना आपको, तो ये टॉर्क का डायरेक्शन लगा, ठीक है। तो आप यहाँ से फोर्स को रिप्लेस करोगे टॉर्क से, और यहाँ पे टॉर्क आपका 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, और एक ना आप नेगेटिव पुट करोगे। नेगेटिव किस लिए, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है अपोजिट सेंस में, ठीक है। आप यहाँ पे ना वर्क डन को छोटा वर्क डन लिख रहे हो ना, तो DW लिखो, ओके, छोटा वर्क डन। अब हम क्या करते हैं, वर्क डन को इंटीग्रेट कर देते हैं। मान लो कोई पॉइंट 1 से 2 के तरफ रोटेट होके जा रहा है, 1 से 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस रहने दो, टॉर्क के जगह पे IAB साइन थीटा डी थीटा लिखो, ठीक है। और देखो यहाँ पर IAB तो हमारा कांस्टेंट है ना, चलो एक नीचे लिखते हैं, IAB हमारा कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो, यहाँ से साइन थीटा डी थीटा करोगे, और इसको आप DW 1 से 2, अब इसको मान लो 1 जगह पे एंगल थीटा 1 है और यहाँ पर थीटा 2 है, ठीक है। ये हमने एक मान लिया कि इनिशियल में वर्क डन का कोई पॉइंट 1 है, 1 से हमें 2 जाना है, उस जगह पे एंगल थीटा 1 है, और 2 जब 2 पे जा रहे हैं तो रोटेशन ये एंगल कितना है, थीटा 2 है, ओके। तो आप इसका इंटीग्रेशन करो तो यहाँ से आपको वर्क डन, इस यहाँ से मैं बोल रहा हूँ वर्क डन 1 से 2 लिख रहा हूँ, ये लिखने का तरीका होता है, आप W2 - 1 भी लिख सकते हो। मैं ये बोल रहा हूँ 1 वर्क डन 1 से 2 जाऊँगा, और इधर मिलेगा क्या मुझे, IAB और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, ओके। अब यहाँ से ये माइनस आप बाहर कर सकते हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से IAB कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा वर्क डन 1 से 2, यही आपका वर्क डन निकल आया, ओके। अगर आप देखिए वर्क डन निकल आया ना, तो आप वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, DU, छोटा हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है। ये हम क्लास 11 से ही करते जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है। वर्क डन बाय कौन सा बोल सकते हो, एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, या नहीं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नली कंजर्वेटिव कर लो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव,
ओके, आपको पता है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव, 11th के कॉन्सेप्ट से ही है। चलो, तो अब यहाँ पर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, तो ये वाला वैल्यू मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। तो एक माइनस है ऑलरेडी, यहाँ एक माइनस है तो ये प्लस कर दे रहा हूँ, आई ए बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, मान लो इसे u1 और इसे बोल दो u2, इसे इस जगह पे θ1 और इसे बोल दो θ2। आगे बढ़ो, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, u2 माइनस u1 इक्वल टू आई ए बी। ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, अब आप जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए एक हमें रेफरेंस का जरूरत होता है। यहाँ पर रेफरेंस हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, कि रेफरेंस हमारा ये होता है कि u1 इक्वल टू 0, कहाँ पे, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। आपको ये याद होना चाहिए, ये सारा कॉन्सेप्ट हम क्लास 11th में कर चुके हैं, और क्यों हम थीटा 90 ही लेते हैं, उस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये अप्लाई करेंगे तो u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमें ये अप्लाई करना है। ठीक है, इसे आप अप्लाई करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आई ए बी, ठीक है, कॉस θ2। ओके, तो इसे ना अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए फार्मूला u2 को u बोल दे रहा हूँ। ठीक है, इसे मैं u बोल दे रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाता है, माइनस आई ए बी कॉस थीटा। ठीक है, θ2 को मैंने थीटा बोल दिया, तो ये चीज़ आई ए कॉस थीटा है ना, तो आई ए को तो m बोल देंगे, एम बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एम बी कॉस थीटा माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा। तो इसको क्या आप माइनस एम डॉट बी बोल सकते हो, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो चलो इसको मैं आपको इस साइड में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा देखो इधर। तो u बराबर कितना हो गया, m डॉट बी माइनस ऑफ, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट आ गया। ठीक है, अगर आपको इसका पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड लिखना है तो एम बी माइनस एम बी कॉस थीटा है। अब बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी, चलो अभी के लिए हमें ये याद रखना है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हुआ। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हुआ, माइनस एम डॉट बी। आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी इनको इलेक्ट्रोस्टेट वाला पोटेंशियल से रिलेट करो तो भी बोल सकते हो। ये मैग्नेटिक मोमेंट है तो यहाँ पे हमारा डायपोल मोमेंट है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो रिजल्ट दोनों यहाँ से भी आप डायरेक्ट लेके आ सकते हो, तो आपके लिए याद करना बहुत आसान होगा। जो पिछला फॉर्मूला है उसी से बैक चले जाओ। चलिए इसके ऊपर और इनका डिफरेंट केसेस देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर एक केस देखते हैं, ठीक है, केस 1, केस 2। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर केस 1 में हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है आपका, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब जब करंट आपका इधर जा रहा है, ठीक है, करंट इस तरफ जा रहा है, तो आपका एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट आपका किधर चला गया, बताइए। एरिया वेक्टर भी आपका इधर ही चला गया, या नहीं तो बोलो मैग्नेटिक मोमेंट इधर चला गया। तो आप यहाँ पे टॉर्क का क्या फार्मूला होता है, ओके, तो यहाँ पर टॉर्क का फार्मूला होता है, आप क्या बोलते हो, m क्रॉस b बोलते हो, या नहीं तो IA क्रॉस b बोलते हो। अब यहाँ पर दोनों क्या है, A और मैग्नेटिक मोमेंट हमारा पैरेलल है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब थीटा 0 डिग्री। ओके, तो यहाँ से IAB साइन 0, तो ये क्या हो गया 0। आपका टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया। और F नेट तो आप पहले से ही जानते हो कि 0 है। अब जब टॉर्क भी 0 हो और आपका F नेट भी 0, तो ये कंडीशन किसका आ जाता है, इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या इक्विलिब्रियम का कंडीशन आएगा। चलिए पोटेंशियल एनर्जी बताइए, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, माइनस m डॉट बी। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ पर m और b के बीच में एंगल कितना है, माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, एंगल 0 है, तो ये आ गया माइनस एम बी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आइए,
तो यहाँ पे टॉर्क या चलिए एरिया वेक्टर बताइए, ठीक है। तो एरिया वेक्टर ये इधर करंट है ना, तो इसके लूप के तरफ जाओगे तो आपका एरिया वेक्टर एकदम नीचे आ जाएगा, ओके। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट बोल लो या एरिया वेक्टर, वो आपका जस्ट इधर आ जाएगा, ए और एम का डायरेक्शन, ठीक है। तो टॉर्क बराबर आप क्या बोलोगे, एम क्रॉस बी, तो यहाँ से एम बी साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना हो गया, एंटी पैरेलल हो गया ना 180 डिग्री। आप बोलोगे ए और एम जो है आपका एंटी पैरेलल है, ठीक है। ये आपका एंटी पैरेलल लिखा हुआ है, एंटी पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलोगे, एम बी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 कितना होता है, 0। यहाँ पे भी टॉर्क 0 हुआ, एफ तो आप ऑलरेडी पता है कि एफ नेट आपका 0 है। तो यहाँ पर भी जब दोनों 0 हो, एफ नेट भी हो टॉर्क भी 0 हो, तो वो कंडीशन आपका इक्विलिब्रियम में जाता है। तो चलिए हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम डॉट बी। तो यहाँ से क्या बोलोगे, एम बी कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एम बी, ठीक है। कॉस 180 होता है आपका -1, तो ये चीज़ आपका हो गया एम बी, ठीक है। तो अब बताइए इसमें और इसमें किसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। तो ये वाला आपका U क्या हो गया, मिनिमम हो गया, U मिनिमम इक्वल टू माइनस एम बी, और यहाँ पर U मैक्सिमम हो गया आपका कितना हुआ, एम बी, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टेबिलिटी का, कि कौन हमारा ज़्यादा स्टेबल है, जब पोटेंशियल एनर्जी हमारा मिनिमम होगा और जब पोटेंशियल एनर्जी हमारा मैक्सिमम होगा। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जब आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हुआ, मैक्सिमम होगा। अगर इसको ग्राउंड मान लो और एक और बना लो, ठीक है, और ये आपका लोअर, ठीक। अब बताइए कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी इधर और इधर आप इनको डिस्प्लेस करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इक्विलिब्रियम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी रखा हुआ है, यहाँ पर भी रखा हुआ है, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कैसा है, ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये आपका क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और यहाँ पर देखो जहाँ पे आपका ये हाइट h है, जहाँ पे आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है उस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वो चीज़ हमारा क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो जहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वो चीज़ आपको किसको बताता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम को, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ आपको याद रखना है कि आपका इक्विलिब्रियम होल्ड कब करता है, जब आपका एफ नेट भी और टॉर्क नेट भी 0 है, उस कंडीशन में आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम होल्ड करता है, ओके। सिर्फ एफ नेट 0 होने से इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन का भी टेंडेंसी होगा। तो अगर टॉर्क भी हमारा 0 हो गया तभी इक्विलिब्रियम बोलेंगे कि हर एक तरीके से अब रुका हुआ है। उसके बाद आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो, ठीक है, माइनस एम डॉट बी। वहाँ से देखो जिसका वैल्यू मैक्सिमम आया वो चीज़ क्या है, अनस्टेबल है, और यहाँ पर मिनिमम आया, तो ये केस आपको ध्यान में रखना है। देखिए हमारे पास सवाल क्या गिवन है, ए वायर ऑफ लेंथ L इज फॉर्म इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स, ठीक है। इफ द कॉइल कैरीज ए करंट I एंड प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द मैक्सिमम टॉर्क डेवलप इज, जो मैक्सिमम टॉर्क आएगा वो आपसे पूछा गया। तो टॉर्क क्या होता है, I A क्रॉस B होता है ना, तो आप यहाँ से I, ओके, I A B साइन थीटा लिखोगे, ठीक है। टॉर्क बात रहा मैक्सिमम का, तो आप थीटा 90 डिग्री लोगे, टॉर्क तभी मैक्सिमम होता है, तो यहाँ से आई ए बी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से आई और एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। और ये जो होगा यहाँ पे एन, आपको क्योंकि एन टर्न है ना तो एन मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। यहाँ पे एन मल्टीप्लाई भी आएगा, ये जो एरिया है ना पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर एन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि करंट जो है यहाँ पे एन टाइम्स वो कॉइल बना है ना, तो एक एन मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ओके। तो चलिए एक चीज़ और बताइए, एल लेंथ है ना, तो एल लेंथ है टोटल, इसका बनाएगा तो हमें रेडियस निकालना होगा ना। तो 2 पाई आर लेंथ को एन टाइम में क्या होगा, वो एल लेंथ को ऐसे फॉर्म क्या होगा, यहाँ से हम आर निकाल लेंगे एल बाय एन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आर के जगह पे ये वैल्यू लिखिए एन आई पाई,
और आर की जगह पे हो जाएगा एल n 2 पाई इसका स्क्वायर इंटू बी। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा एन आई, ठीक है, पाई ये पाई कट जाएगा एक यहाँ से, ठीक, तो नीचे में क्या रहेगा, एक पाई रहेगा और 4 आएगा नीचे, इससे एक n यहाँ से जाएगा, ये n यहाँ से जाएगा, यहाँ पर एक n रहेगा, n स्क्वायर आएगा ना, तो एक n आएगा, ठीक है, और साथ में b रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारा एन आई बी डिवाइडेड बाय 4 पाई n, ठीक है। और लेंथ एक यहाँ पे लेंथ है ना ऊपर, तो लेंथ का स्क्वायर, देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ठीक है, एन बी आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, नीचे में हमारा क्या हुआ, एन स्क्वायर हुआ ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, यहाँ पे n लिख लिया था, वो तो n आपका ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया ना, तो यहाँ पे n कहाँ से रहा, ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, यहाँ पे एल स्क्वायर रहेगा, तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आपका बी आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई n, तो आपका आंसर बी होगा, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या सवाल गिवन है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड डायमीटर 20 सेंटीमीटर, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, इट इज टर्न इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 2 टेस्ला फ्रॉम द पोजीशन इन विच एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सिस ऑफ कॉइल इक्वल्स टू 0 टू द पोजीशन इन विच इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, मतलब हमें क्या करना है, 0 टू 180 डिग्री करना है जो इक्वल्स में, ओके, वर्क डन करना है। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, तो देखो गिवन क्या क्या है हमारे पास, टर्न दे रखा है 100, डायमीटर तो रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, करंट का वैल्यू दे रखा है हाफ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 2 टेस्ला, ठीक है। अब हमें वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस रहने दो, वर्क डन बाय ये चेंज क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू फाइनल है हमारा 180 डिग्री पर, यू इनिशियल है 0 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यू फाइनल, यू का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस एम बी, एम डॉट बी, तो यहाँ से आ जाएगा एम बी, एक माइनस रहेगा एम बी कॉस 180 डिग्री माइनस, और इससे भी एक माइनस आएगा, माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एम बी कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो ये एम बी आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस 0 1 होता है, तो सॉरी कॉस 0 1 होता है, तो ये एम बी आ गया, तो यहाँ से माइनस 2 एम बी आ गया, ठीक है। और यहाँ से इसको हम एम बी लिख दे रहे हैं कि 0 से 180, फिर 180 से अगर 0 आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स लेना है, तो यहाँ पर हम निगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, तो वर्क डन 2 एम बी आया, ठीक है। तो हम, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या मिला, 2 MB मिला, ठीक है। तो आपको निकालना है, ठीक ना, पाई इंटू जूल, मतलब 2 इंटू एम के जगह पर आई ए लिखते हो ना, अगर टर्न है तो n से मल्टीप्लाई कर देते हो इंटू बी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 करंट का वैल्यू है हाफ, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसको कितना लिखोगे 10 सेंटीमीटर है ना, तो इसको 100 से कर दो तो ये मीटर आ जाएगा आपका, 10 की पावर माइनस 1 आ जाएगा मीटर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हो गया, n दे रखा है 100 टन, और ये 2 दे रखा है, 2 से 2 चला गया और इससे ये चला गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 पाई जूल, ठीक है। तो वर्क डन आ जाएगा 2 पाई जूल। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास 2 kg, ठीक है, मास दे रखा है हमारे पास 2 kg और रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द रिंग कैरीज ए करंट, रिंग कॉइल में जो रिंग का है कॉइल उसके में करंट 2 एम्पियर है, ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B इक्वल टू 10 टेस्ला, ठीक है, गिवन है, switched on it at a time t equal to 0, okay, as shown in a figure, the initial angular acceleration will be, अल्फा क्या होगा, ठीक है। तो अल्फा निकालने के लिए
आप क्या करोगे, टॉर्क निकालो। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एम क्रॉस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और हम एम क्या होगा हमारा अंदर की तरफ होगा, तो एम हमारा क्या होगा इनसाइड है, तो एंगल एम में और बी में कितना हो गया, एम बी साइन 90 डिग्री होगा क्या हमारा एम बी, ओके। और टॉर्क का वैल्यू अल्फ़ा निकालना है ना, इनको आई अल्फ़ा कर लो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आई अल्फ़ा इक्वल टू एम बी, और यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल लोगे, ठीक है। अब बताइए कि ये जो है यहाँ पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे इस रिंग का, ओके। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा बताइए, ठीक है। तो इसके अबाउट होता है कितना, एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फ़ा इक्वल टू एम, एम को आई, ठीक ना, टर्न नहीं दे रखा है ना, नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। तो एम को आई ए बी में लिखोगे, आई हो गया आपका 2 और एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर आपका कितना दे रखा है 20/100 का स्क्वायर, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, फिर उसका स्क्वायर कर दो, पाई आर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 10, और यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल लो, ओके। अब यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल लो और इधर भी आप कुछ वैल्यू पुट कर दो, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से मास कितना हो गया 2 kg, ये आर स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। यहाँ पे जो हम पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं ना, इसको आर स्क्वायर ही रहने देता हूँ, ठीक है, इसको आर स्क्वायर रहने देता हूँ। तो यहाँ से ये और ये आर स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 पाई रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, यही हमारा अल्फ़ा का वैल्यू आएगा।